मोबाइल गरम हो गया। किस्सा सोनू और रेखा की लव स्टोरी का। सोनू एक गरीब घर का बेरोजगार नौजवान था। वह थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा था। काफी कोशिशों के बाद भी उसे सरकारी नौकरी नहीं मिली तो मजबूरन अपना गांव छोड़कर एक शहर में आ गया और प्राइवेट कंपनी में नौकरी करने लगा। शहर में सोनू किराए के मकान में रहता था। कुछ दिन बाद वहां मकान मालिक की एक रिश्तेदार रेखा रहने के लिए आई। वह बहुत खूबसूरत थी। गोरा रंग, कसा बदन, काले व घुंघराले बाल, बड़ी बड़ी आंखें, कोई भी देखे तो देखता ही रह जाए। सोनू सुबह उठकर खाना बनाता, बर्तन मांजता और काम पर चला जाता। यह उसका रोज का काम था। यह देखकर रेखा को बहुत तकलीफ होती थी। कुछ दिन बीत जाने के बाद रेखा ने उससे कहा, सोनू, मैं तुम्हारे लिए खाना बना देती हूँ। यह बात सोनू को बहुत अच्छी लगी और वह रेखा के साथ खाना खाने लगा। रेखा सोनू से खूब बतियाती थी और मस्ती भी करती थी, लेकिन सोनू कुछ नहीं कहता था। वह सिर्फ हंसकर रह जाता था। अब सोनू को रेखा बहुत अच्छी लगने लगी थी। एक दिन उसने हिम्मत करके रेखा के गाल को छू दिया। रेखा हंसकर रह गई और कुछ नहीं बोली। सोनू को यह देखकर बहुत अच्छा लगा। एक दिन जब सोनू काम से वापस आया तो रेखा ने उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया और खूब जोर से उसके गाल पे काट लिया। सोनू सिहर कर रह गया और बाहर चला गया। धीरे धीरे दोनों में नजदीकियां बढ़ती गई। एक दिन की बात है, सोनू काम से लौटा तो उसने देखा कि रेखा दरवाजे पर खूब सज धज कर खड़ी थी। वह सोनू को अंदर नहीं जाने दे रही थी। सोनू ने भी सोचा कि जो होगा देखा जाएगा। उसने रेखा को अपनी बाहों में भरकर उसके गाल पर ऐसा काटा कि दांत के निशान बन गए। रेखा का गाल इतना लाल हो गया कि उससे खून निकल आएगा। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। रेखा ने सोनू को बहुत डांटा। मैं तो तुम्हें दोस्त समझती थी और तुम एकदम निर्दयी निकले। यह सुनकर सोनू शर्मिंदा हो गया। उसने अपना बिस्तर उठाया और सोने के लिए छत पर जाने लगा। जाते जाते उसने रेखा से कहा, मुझे माफ कर दो, मैं अब दोबारा तुम्हें कभी नहीं छूऊंगा। छत पर लेटे सोनू की आंखों से नींद कोसों दूर थी। यह कहावत भी सच है, आग और फूस जब नजदीक होंगे तो कभी न कभी आग जरूर लगेगी। रात बीत रही थी। रात के तकरीबन 11 बज रहे थे। रेखा ने अपना मोबाइल फोन चार्ज करने के लिए स्विच बोर्ड में लगाया। थोड़ी देर बाद रेखा ने सोचा कि क्यों न वह मोबाइल चार्जर से निकालकर अपने पास रखकर सो जाए। जब वह मोबाइल फोन निकालने लगी तो उसने देखा कि वह गर्म हो गया था। रेखा अंदर से दरवाजा धीरे धीरे पीटने लगी। छत पर लेटा सोनू जाग रहा था। वह सीढ़ियों से उतरकर दरवाजे के पास आया और बोला, रेखा, क्या बात है, इतनी रात को तुम जोर जोर से दरवाजा क्यों पीट रही हो? रेखा ने कहा, तुम अंदर आओ तो बताऊं कि क्या बात है। सोनू अंदर गया तो रेखा ने कहा, सोनू, मेरा मोबाइल फोन बहुत गर्म हो गया है। सोनू ने मोबाइल फोन को चार्जर से निकालकर मेज पर रख दिया और कहा, मोबाइल तो ज़्यादा गर्म नहीं है, थोड़ी ही समय में ठंडा हो जाएगा। फिर वे दोनों एक दूसरे को देखते रहे। सोनू बोला, क्या अब मैं छत पर सोने जाऊं? रेखा ने अंगड़ाई ली और कहने लगी, अगर तुम ना मर्द हो तो जाओ, अगर मर्द हो तो मेरा मोबाइल ठंडा करके जाओ। यह सुनकर सोनू ने दरवाजा अंदर से बंद किया और रेखा को बाहों में भरकर बिस्तर पर ले गया। फिर वे दोनों प्यार के सागर में इतनी बार डूबे कि सुबह कब हुई पता ही नहीं चला। रेखा का बदन इतना टूट गया था कि उसमें उठने की ताकत भी नहीं रही थी। कुछ दिनों के बाद रेखा अपने गांव चली गई और सोनू को उसी मोबाइल फोन से फोन किया जो उस रात गर्म हो गया था। फोन पर ही रेखा ने शादी करने का इरादा जताया। उसने कहा, प्यारे सोनू, अब तुम घर चले आओ। सोनू उसके गांव गया और दोनों ने एक मंदिर में जाकर शादी कर ली। इसके बाद वे हंसी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगे।
मैं आशा करता हूँ यह कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।